रहे हैं। जनक के बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी। महाराज जनक जी ने क्रोध में कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया और समाज में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे। उनके हृदय में तीर के समान चुभे राजा जनक के वाक्य, और जिन्हें अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी पड़ गई, नेत्र लाल हो गए और होठ कुछ कहने के लिए फरक उठे। माथे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकतो नयन रिसोहे। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। हे भव्य भारत के शिरोमणि, सूर्य वंश के दिवाकर, संपूर्ण ब्रह्मांड के त्राता, आज आपके समक्ष योगी जनक जी के द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, क्या ये उचित है? फिर जिस समाज में रघुवंशियों का एक बच्चा भी उपस्थित होता है, वहां किसी का साहस जो ऐसी वाणी का प्रयोग कर सके। फिर यहाँ तो रघुवंश मणि बैठे हैं और रघुवंश मणि के समक्ष ऐसी वाणी का प्रयोग किया जा रहा है। योगी जनक जी के द्वारा कहा जा रहा है, वीर विहीन मही मैं जानी। इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। राजेंद्र न जाने कितने वीर इस पृथ्वी के स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं और न जाने कितने वीर जन्म लेते हैं। और आपके द्वारा कहा जा रहा है इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। आपके द्वारा घोषणा करवाई गई, सुनऊ सकल महिपाल। घोषणा राजाओं के लिए और अपमान वीरों का प्रश्न पत्र राजाओं को दिया जा रहा है और परीक्षा फल वीर करें। ऐसा क्यों भैया? देखा आपने इन योगियों की समाज वीर भोग्या मां वसुंधरे का कर दिया गया अपमान। फिर भी आप शांत नहीं भैया, आपको शांत नहीं रहना चाहिए। आपको तो दिखला देना चाहिए वीरता का वैभव, क्योंकि हम लोगों ने भारत भूमि पर जन्म लिया है जिसके विषय में कहा गया है, गायंत देवा किल की कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पोरगा इस्पत मार्ग भूते भवंति भूरिया पुरुषा श्रोत्वात यम नियम संयम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाज के 8 अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले सीरत आपके मुखारविंदों से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, हे बलवीर सुजानु शिरोमणि, हे बलवीर सुजानु शिरोमणि, आयुष की अब दे रही है, तात कहाँ तात घुमा धरो कुमार जरूरत गई है। राम दयाल तुम्हारे प्रताप सो ये सब कचा विशाल नहीं है। अतोड़ के खंड 50 करो ने बात तमो समझा सही है। तनक सकले चित्त में ये जनक जनक कहे जो बैन और आपो बैठे सुन रहे श्रीपत कौनायन। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की चाह नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। और कबीर राम जी के होते अंकित बाड़ी कह डाली है, ये शब्द हृदय पर चुभता है कि पृथ्वी क्या पृथ्वी वीरों से खाली है क्या? रघुवीर राम जी के होते ऐसा भी कहीं सुना है या ऐसा भी कहीं होता है। ये मिथिलाधिराज के वचन क्या कह रहे हैं, यहाँ कोई वीर नहीं है, यहाँ लाखों वीर हैं, लेकिन जो मेरे विचार से वीर हैं। सुन ये धरा नहीं होगे जिस दिन बलवान, नहीं होगी जिस दिन धरा नहीं पैदा होंगे उस दिन बलवान। वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती माँ का क्या होगा? वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती माँ का क्या होगा? और प्यार परदेसी राजा करे राज तो इस भारत माँ का क्या होगा? फिर परदेसी राजा करे राज तो इस भारत माँ का क्या होगा? छोटी छोटी नदियां और नाले
छोटी छोटी नदियां और नाले अगर पाप धोवे तो उस घाट का माँ का क्या होगा। और फिर परदेसी राजा करे राज, इनका समझाओ कोनो बैठो तो इनका समझाओ। अभिमान ताक कर कहता हूँ आदेश आदेश आपका पा जाऊं तो उस धनुष की क्या मजाल। ब्रह्मांड उठाऊं मैं जल को थल में, थल को जल में ले आऊं, सितारों को सुरमे की तरह पेश डालूं, पहाड़ों को गाजर मूरी की नहीं पर भर में कच्चे घड़े की समानी से पर भर में पोट फाड़ डालूं। तोड़ो छत्र दमजिमी तो प्रताप बलनाथ प्रभु तो न करो प्रभु शपथ प्रभु नो धरो धनु हाथ पुण्य नो धरो धनु हाथ पुण्य। मुकेश भैया बाधक जी अगर हमारी आवाज सुन रहे हो, देखिए लक्ष्मण जी ने क्रोध किया और ये लक्ष्मण जी के क्रोध का प्रभाव है कि धरती कांपने लगी। इतना क्रोध किया। लखन सको पे बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने देखा कि इतना क्रोध अब अनुचित हो रहा है, तो राम जी ने पहले तो इशारा दिया और केवल इशारे को देख करके लक्ष्मण जी शांत हो गए। लेकिन राम जी ने प्रेम से समझाया, सह नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। शांत हो जाओ लक्ष्मण, इतना क्रोध करना अच्छा नहीं होता है। हम जानते हैं कि महाराज जनक जी के द्वारा हम वीर जाति एवं क्षत्रिय जाति को अपमानित किया गया है और महाराज जनक जी हमसे बड़े हैं, ये हमारे पिता तुल्य हैं। अतः अपने क्रोध का परित्याग करो और शांत हो जाओ लक्ष्मण। शांत हो जाओ भैया, और हमारे भाई मुकेश जी तबला वादक जी जहां भी हो मंच में आवे। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। लक्ष्मण शांत हो जाओ, चलो। देखिए बाबा विश्वामित्र जी जो समय के जानकार हैं,